Hello students, today we are going to discuss merits and demerits of departmental undertaking. Yesterday we have discussed about the meaning and feature of departmental undertaking. Departmental undertaking is basically an organization which works under some special ministry. Now today we are going to discuss advantages. First advantage is total government control helps implementation of government policy. इसका मतलब है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, तो उस वजह से इनको गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जितना भी गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है वो इन्हें फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट एडवांटेज. सेकंड, स्ट्रिक्ट ऑडिट एंड लेजिस्लेटिव कंट्रोल प्रिवेंट मिस यूज ऑफ पब्लिक फंड्स. इसका मतलब है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ फॉलो करनी पड़ती है, अपने अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन करने पड़ते हैं, उनको ऑडिट कराना पड़ता है, मतलब क्रॉस चेक कराना पड़ता है, टैली कराना पड़ता है, जिससे सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है कि पब्लिक फंड का कोई भी मिसयूज़ नहीं होता, कोई गलत यूज़ नहीं होता. जो भी फंड यूज़ होंगे वो किसी अच्छे आउटपुट के लिए होंगे, अच्छे रिजल्ट्स के लिए होंगे, उनका कुछ भी मिसयूज़ नहीं होगा. थर्ड एडवांटेज, मैनेज्ड बाय रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सर्वेंट्स who keep the secrecy required in strategic and defense industry. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है उनको कौन टैकल करता है, उन्हें हैंडल करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें गवर्नमेंट सर्वेंट्स कहते हैं. और ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं ये कोई भी चीज़ को, किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी को लीक नहीं होने देते, अपने तक सीक्रेट रखते हैं. स्पेशली जब हम आर्म्स की बात करते हैं, एमिनेशन की बात करते हैं या डिफेंस की बात करते हैं, जैसे गोले बारूद बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं या डिफेंस की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो सब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंडर आती हैं. और जो इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें गवर्नमेंट सर्वेंट बोला जाता है. और ये लोग जितने भी सीक्रेट्स होते हैं काम से रिलेटेड उनको अपने तक की लिमिट रखते हैं, उनको लीक नहीं होने देते. फोर्थ एडवांटेज है रेवेन्यू फ्रॉम दीज अंडरटेकिंग इज रेमिटेड इन द ट्रेजरी. जो भी इनकम होती है गवर्नमेंट की डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाती है, गवर्नमेंट के खजाने में जाती है. गवर्नमेंट ही इन्हें फंड्स प्रोवाइड कराती है काम करने के लिए. और जो भी इनकम आती है, रेवेन्यू मीन्स इनकम, जो भी अर्निंग्स होती हैं, इनकम होती है, वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में ही जाती है. और फिर उसके बाद गवर्नमेंट के डिसीजन के अकॉर्डिंग ही उनको पब्लिक के वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता है, उसका मिसयूज़ नहीं होता. फिफ्थ एडवांटेज है फाइनेंसिंग बिकम वेरी इजी एज इट इज़ मैनेज बाय गवर्नमेंट. इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट इसे मैनेज करती है, तो फंड्स जो है रेस करने होते हैं वो भी क्या होता है, ईजी हो जाता है. उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती, बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो फेक नहीं हो सकती, उस पर हर कोई विश्वास करता है और इसलिए इनकी फंडिंग भी इजीली हो जाती है. सिक्स्थ है दीज एंश्योर्स अ हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. इसका मतलब ये है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो भी काम करती है, जो भी अकाउंट्स बनाते हैं, इनकी जो बैलेंस शीट होती है, पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वो जनरल पब्लिक को डिस्क्लोज किया जाता है. और आंसरेबिलिटी भी पब्लिक के सामने ही होती है, क्यों, हर चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है, कुछ फेक नहीं होता. और गवर्नमेंट जो है उसका डायरेक्ट कंट्रोल होने की वजह से हर काम प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से गवर्नमेंट के पब्लिक के वेलफेयर के लिए किया जाता है. लास्ट एडवांटेज इज वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न दिस फॉर्म इज मोस्ट सूटेबल. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है सबसे ज़्यादा सूटेबल नेशनल सिक्योरिटी के केस में होती है. नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है देश की सिक्योरिटी. देश में हमने आर्म्स एमिनेशन की जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे इक्विपमेंट वेपन्स बनते हैं, उसमें जो लोग काम करते हैं वो लोग क्या होने चाहिए, बिल्कुल फेयर होने चाहिए. वो लोग फेयर होंगे तभी जो है वो देश की रक्षा के लिए, देश के हित के लिए काम करेंगे. अगर वो लोग लॉयल नहीं होंगे,
गद्दार होंगे तो उससे क्या होगा, पूरे देश में प्रॉब्लम आ सकती है, वो देश के लिए खतरनाक डेंजरस प्रूव हो सकती है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में सबसे मेनली जो है डिफेंस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो है, आर्म एम्यूनिशन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पे बहुत हाई लेवल की सीक्रेसी चाहिए होती है, उनके लिए ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो फॉर्म है वो सबसे बेस्ट है। एडवांटेज के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स। इसका मतलब इसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी हैं। कौन कौन सी शॉर्ट कमिंग्स हैं? फर्स्ट इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज द स्मूथ फंक्शनिंग। सबसे बड़ी डीमेरिट ये है कि इस टाइप की अंडरटेकिंग में पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है। पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस होने की वजह से इन अंडरटेकिंग में काम कभी भी स्मूथली नहीं होता। हर डिसीज़न में पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करेंगी, इंटरफेयर करेंगी, और डिसीज़न मेकिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, टिपिकल हो जाता है। कोई भी डिसीज़न जो है वो इजीली नहीं लिया जाता। बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस होने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आती हैं एंड रिजल्ट अचीव करने में। सेकंड है रेड टेपिज्म इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। रेड टेपिज्म का मतलब होता है जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, स्ट्रिक्टली रूल्स आप फॉलो करोगे किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि यहाँ पे एक तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस होता है। इस वजह से जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम कर रहे होते हैं, वो अपने आप से कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीज़न नहीं ले पाते। हर डिसीज़न के लिए उन्हें क्या रेफरेंस लेना पड़ता है, किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट का या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जिससे टाइम वेस्टेज होता है और डिसीजन मेकिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। थर्ड डिसएडवांटेज है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव इन ऑपरेशन। थर्ड प्रॉब्लम ये आती है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम कर रहे होते हैं, वो अपनी तरफ से कोई डिसीज़न नहीं ले सकते, कोई पॉलिसी नहीं बना सकते। गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाएगी उनको ये ब्लाइंडली क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, अपना कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकते, अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठा सकते। उनकी क्रिएटिविटी पे जो है प्रॉब्लम आती है, वो अपना कोई आइडिया, कोई इनोवेशन जो है, सुजेशन जो है, गवर्नमेंट को नहीं दे सकते। गवर्नमेंट जैसा उनको कहेगी उनको वही फॉलो करना है, और इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती है और एम्प्लॉयज़ के एंड पे इनिशिएटिवनेस भी ख़त्म हो जाता है। फोर्थ डिसएडवांटेज है गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु मैनेज द अंडरटेकिंग्स यूजुअली लैक मैनेजरियल स्किल एंड एफिशिएंसी। फोर्थ डिसएडवांटेज ये है कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में गवर्नमेंट सर्वेंट काम कर रहे होते हैं, वो हाईली एजुकेटेड पीपल तो होते हैं, बट उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके पास नॉलेज होती है और मैनेजरियल स्किल नहीं होती। इस वजह से उनकी मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम्स आती हैं और स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो पाती। फिफ्थ है टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर ओवरबर्डन विद वर्क। सबसे इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज ये है कि जो हाई लेवल पे, टॉप लेवल पे लोग होते हैं डिपार्टमेंट एंड अंडरटेकिंग के, उनके ऊपर काम का बोझ हमेशा ज़्यादा होता है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, उनको बर्डन ज़्यादा दिया जाता है, जिससे क्या होता है लोअर वाले और मिडल वाले वो अनबर्डन रहते हैं, फ्री रहते हैं, और टॉप वाले जो है वो क्या है, कोई भी काम जो है स्मूथली नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास काम जो है ज़्यादा होता है, वो ओवरबर्डन रहते हैं। इस वजह से जो काम की मैनेजमेंट है, या हम ये कह सकते हैं कि जो काम हम अलॉट करती है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, उसमें प्रॉपर वे में जो है अलॉटमेंट नहीं होती। किसी को तो बहुत ज़्यादा काम दे दिया और किसी के पास कुछ काम ही नहीं है, वो बिल्कुल ही फ्री है। तो इस वजह से भी क्या है, इनकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है, स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होती, और जो टारगेट होता है, एम होता है, वो भी अचीव नहीं हो पाता। सो दीज आर द मेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। थैंक यू।